तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रेसलमेनिया 40 के नए स्टेज लीक को देखते हैं। एक नई फोटो निकल के सामने आई है, आप लोग देख सकते होगे। एक नए एंगल से कोई खास यहाँ पे बदलाव नहीं है, स्टेज बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कुछ भी वर्क आगे हुआ नहीं है। बिकॉज भाई बरसात वहाँ पे बहुत ही भयंकर हो रही है, बिल्कुल बवाल, मतलब पूछो ही मत। देख सकते हो कि भाई सब भींगा भींगा दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये जो एंगल है भाई स्टेज को थोड़ा ब्यूटीफुल बना रहा है, इस सेटअप को थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखा रहा है। अभी इस एंगल से फोटो ली गई है, शायद ये इसलिए लग रहा है। तो भाई हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमें तो लुक से मतलब है, अच्छा दिखना चाहिए चाहे स्टेज कैसा भी बने। तो अभी ये देख के अच्छा लग रहा है। एंड शायद कुछ और काम बाकी है, बिकॉज ये जो देख रहे होगे आप लोग फ्लोर पे भाई बहुत सारा रखा गया है सामान यहाँ पे। इससे भी भाई कहीं ना कहीं काम में ये जरूर यूज़ आने वाला है। तो बरसात की वजह से ये काम कंटिन्यू ही नहीं हो पा रहा है। तो जब बरसात रुकेगी, काम कंटिन्यू होगा, तो देन क्या पता कुछ और मॉडिफिकेशन हो स्टेज में। अभी के हिसाब से कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक नए एंगल से फोटो निकल के सामने आई है, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। बाकी रिंग के ऊपर जो कैनोपी है उसको लेके लोग अभी तक यही कह रहे हैं कि शायद ये बरसात की वजह से एंड शायद ये रिमूव होगा। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेके, बिकॉज पहले भी WWE ऐसे कैनोपीज के साथ इवेंट कर चुकी है, कभी सऊदी में तो कभी समर स्लैम में। तो ये रह भी सकता है, हट भी सकता है, अभी देखना होगा क्या होता है। अभी के हिसाब से एक नई फोटो निकल के सामने आई थी, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी निकल के सामने आ रही है रेसलमेनिया नाइट 1 के टिकट सेल्स को लेके। तो रेसल्टिक्स की तरफ से नई अपडेट निकल के सामने आई है नाइट 1 के नंबर्स को लेके। ये क्या है भाई, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते होगे यहाँ पे जो अवेलेबल टिकट्स है वो 1440 है, यानी 1440 स्टिल अभी यही नंबर्स हैं। बाकी जो सेटअप कैपेसिटी है वो तो वही रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन नाइट 1 के नंबर्स ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। नाइट 2 वाला तो हमने देखा भाई 1200 1000, फिर उसके बाद नीचे भी आ गया, लेकिन नाइट 1 वाला अभी भी 1440 पे है। हालांकि नाइट 1 में रॉक रेसल करने वाले हैं, पीपल्स चैंपियन, इतना बड़ा नेम, हॉलीवुड मेगा स्टार, बट स्टिल इसके जो टिकट्स है भाई 1440 बचे हुए हैं। तो देखना होगा ये कब जाके जीरो होते हैं, कब ये पूरा सोल्ड आउट होते हैं। अभी तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं भाई, अभी टाइम लगेगा लगता है मुझे। टाइम तो लगना नहीं चाहिए बिकॉज रेसलमेनिया बिल्कुल ओरिजिन पे। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है। बाकी फिलहाल के हिसाब से ये नंबर्स नाइट 1 के, नाइट 2 के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहो, एक्टिव रहो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्लड लाइन की एंडिंग को लेकर। मतलब ब्लड लाइन ये जो फैक्शन बनी, फैमिली फैक्शन, इसकी एंडिंग को लेकर कोई अपडेट वगैरह नहीं है कि इसकी एंडिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, बल्कि पॉल हेमन ने कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। पॉल हेमन कहते हैं रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि ब्लड लाइन की एंडिंग ऑलरेडी कई बार लिखी जा चुकी है, यानी कई बार लिख के उसको फिर से रीराइट करा गया है, कई बार करेक्शंस करे गए। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो भाई मुझे जो है अच्छा लगता है कि मैं एंड पहले बुक करूं, यानी कि फाइनल चीज़ जो है ना भाई मैं एंड में बुक करूं। तो ये कहते हैं कि ब्लड लाइन की एंडिंग पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, उसको कई बार रीराइट भी कर चुके हैं। तो इनका ये कहना है कि सब कुछ पहले से लॉक है एंड सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तो अब ये एंडिंग कब होगी, पूरी एंडिंग कब होगी वो नहीं पता। जेउसो तो हट चुके हैं साइड, जिमी का हटना अभी बाकी है, सोलो का हटना अभी बाकी है, रॉक का बिट्रेयल बाकी है, रोमन रॉक का मैच बाकी है। तो या तो ये सब कुछ भाई एक साल के अंदर अंदर हमें रेसलमेनिया 41 तक पहुंचते पहुंचते देखने को मिल जाएगा, या नहीं तो भाई ये चीज़ उससे भी लंबी जा सकती है। बिकॉज उससे पहले तो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज रोमन रॉक का मैच ही रेसलमेनिया 40 में होगा। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक भाई ब्लड लाइन बिल्कुल खत्म नहीं मानी जाएगी। तो पॉल हेमन कहते हैं कि एंडिंग लिखी हुई है। अब ये एंडिंग क्या लिखी है, क्यूरियोसिटी यही है भाई। अब क्वेश्चन यही है कि आखिर पॉल हेमन एंड बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने एंडिंग क्या लिखी है एंड पहले क्या एंडिंग लिखी थी जो कि इन्होंने कई बार चेंज करा। मुझे लगता है भाई कि हो सकता है 2022 या 21 या 23 के आसपास इन्होंने एंडिंग लिख के रखी होगी, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से सक्सेस होने लगी चीज़ें, तो मुझे लगता है एक्सटेंड करते गए एंड अभी हम लोग 2024 में पहुंच चुके हैं एंड 2025 तो एंटर करेंगे ही करेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है पॉल हेमन की तरफ से अपडेट। पॉल हेमन ने क्या लिखा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी पॉल हेमन मास्टरमाइंड है भाई, तो अभी देखना ही है। बाकी तो हॉल ऑफ फेम में स्पीच देंगे तो वहाँ पे भी कई चीज़ें रिवील करेंगे वो, तो क्या पता वहाँ पे भी इसको और ज़्यादा एलोबोरेट करे। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है ब्लड लाइन की एंडिंग को लेकर, जो कि कई बार लिख के कई बार स्क्रैप की जा चुकी है एंड फिर से लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो अगर आप ये अपडेट सुन रहे हो या फिर आप सुनना चाहते हो तो भाई ईयरफोन्स लगा लो, हेडफोन्स लगा लो, जो भी है आपके पास, बिकॉज ये बिना उसके मत सुनना। एंड अगर नहीं सुनना चाहते हो तो फॉर आप लोग अगली अपडेट के लिए स्किप कर सकते हो। वैसे मैं कवर नहीं करता, लेकिन अपडेट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है तो इसको कवर कर लेते हैं। तो वीडियो पॉज करके ईयरफोन वगैरह लगा लो, ठीक है। अब ड्रू गुलक को लेकर अपडेट है। ड्रू गुलक को चाहते हैं फैंस की WWE फायर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो भाई इसके पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर आती हैं रोंडा राउजी, जहाँ पे काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट वो रिवील करती हैं। कहती हैं कि एक समय बैकस्टेज एक इंसिडेंट हुआ था जब वो प्रेजेंट थी एंड उनके साथ ही ये हुआ था। वो कहती हैं कि उनके स्वेट पैंट की डोरी भाई ड्रू गुलक ने खींची थी, ये इन्होंने कहा है।
अब भाई ये चीज़ मैं कवर भी कैसे कर रहा हूँ, लेकिन ये करना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज ड्रू गुलक एक एक्टिव टैलेंट है एंड फैंस चाहते हैं कि WWE उनको फायर करे। इसके पीछे का रीज़न ज़्यादा कुछ एलाबोरेट नहीं करा रोंडा राउजी ने। वो कहती है कि ये इंसिडेंट हुआ, बाकी सारे लोग वहाँ पे देख रहे थे, किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, लोगों ने ऐसा भी नहीं दिखाया कि ये चीज़ कोई अलग है, ऐसा दिखाया कि भाई ये तो काफ़ी यूजुअल है, नॉर्मल सी चीज़ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। हालांकि सोचो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है एंड ये क्या चीज़ है भाई, तुम सोचो ना, एंड लोग इसके ऊपर रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो रोंडा राउजी ने ये जो स्टेटमेंट दी, इसने इंटरनेट सेक कर दिया। ड्रू गुलक को फायर करने के लिए ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, फैंस चाहते हैं कि ड्रू गुलक फायर हो। 2-3 और नेम्स हैं इसमें शामिल, अभी उतना ज़्यादा उनको आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ड्रू गुलक को लेकर फायर करने की डिमांड हो रही है, तो ये चीज़ मुझे लगा कवर करनी चाहिए एंड मैं श्योर हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको ये खबर भी सुनने को मिलेगी एंड मैं बहुत जल्दी आपको ये खबर देते हुए दिखूंगा कि ड्रू गुलक को WWE ने रिलीज़ कर दिया है। ट्रिपल एच के एरा के अंदर, स्पेशली TKO एरा के अंदर, जब TKO ने ओन कर लिया WWE को भी, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, वो अपने स्टॉक्स नहीं गिरने देंगे इन रीजन्स की वजह से। एंड भाई अभी तो धीरे धीरे पता नहीं कितने एलिगेशंस और बाहर आने वाले हैं, तो रोंडा राउजी शायद इन्हीं रीजन्स की वजह से WWE को कोस रही थी इतने टाइम से। अब सवाल यह है कि जब ड्रू गुलक ने ये चीज़ करी तो रोंडा राउजी ने भाई पटक के ड्रू गुलक पे अपने हाथ क्यों नहीं चलाया, बिकॉज रियल MMA फाइटर हैं रोंडा राउजी, तो ये एक क्वेश्चन है। बाकी ठीक है भाई, अभी के हिसाब से ये बहुत ही एक वियर्ड स्टोरी अचानक से निकल के सामने आ गई, ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ आ जाती है निकल के सामने, तो समझ नहीं आता क्या कवर करे क्या नहीं करे। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी फैंस की ये डिमांड मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही है, अगर ये एलिगेशंस रोंडा राउजी के सही हैं तो। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रेसलमेनिया 40 को लेके। तो भाई क्या एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है हमारे सामने रेसलमेनिया 40 को लेके, एंड क्या रेसलमेनिया 40 में हमें बरसात देखने को मिल सकती है, क्या रेन सारा मजा रून कर सकता है, क्या रेसलमेनिया 37 वाले हालात बन सकते हैं, ये काफ़ी सारे फैंस के मन में क्वेश्चन है भाई, तो इसका आंसर कर देता हूं मैं। अभी देखो फिलाडेल्फिया में बहुत भयंकर बरसात हो रही है, स्पेशली लिंकन फाइनेंशियल फील्ड जहां पे रेसलमेनिया है वहीं पे, तो बरसात तो बहुत भयंकर हो ही रही है, पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू है, रुक नहीं रही है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्क भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या रेसलमेनिया में भी बरसात होगी, बिकॉज रेसलमेनिया कोई खास दूर नहीं है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि अभी के हिसाब से वेदर फॉरकास्ट में बताया गया है कि जो कंडीशंस है वो अभी 1 या 1.5-2 दिन ऐसे ही कंटिन्यू होगी, लेकिन रेसलमेनिया वीकेंड जाते जाते कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी। अब वेदर को तो ये नहीं पता है कि रेसलमेनिया है, लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया जाते जाते वेदर ठीक हो जाएगा, बरसात रुक जाएगी, ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन जो वेदर है, ये जो बरसात आ रही है रेगुलरली वो भी बहुत भयंकर आ रही है, वो नहीं आएगी, वो रुक जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अभी के हिसाब से, बट भाई कुदरत है, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए प्रकृति का भाई, लेकिन अभी के हिसाब से वेदर फोरकास्ट में ये बताया गया, फिंगर्स क्रॉस रखो, होप करो कि भाई बरसात ना हो रेसलमेनिया के दिन। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बरसात भाई रेसलमेनिया भी रून करेगा। जस्ट होप कि एक सनी डे हो, अगर सनी डे ना भी हो तो भी भाई ठंड ही रहे, लेकिन बरसात ना हो। अभी के हिसाब से फोरकास्ट के हिसाब से चीज़ें सही है, बरसात 1-1.5-2 दिन चलेगी, लेकिन रेसलमेनिया टाइम ठीक हो जाएगा सब कुछ, बट यू नेवर नो, बरसात है भाई, अभी क्या कह सकते हैं, प्रकृति को नहीं हम लोग कर सकते हैं भाई, कुछ भी गेस आउट नोवेयर आता है भाई आरक्यू की तरह। अभी के हिसाब से क्या है आपके थॉट्स कमेंट करके बताना। ये डर तो बना ही रहेगा, इसको चेंज भी नहीं कर सकता, हमारे हाथ में क्या ही है भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।